को, क्योंकि छठ एक बहुत ही बड़ा त्यौहार के रूप में बिहार वासियों के लिए, बिहार वासी जो होते हैं उस महापर्व के रूप में छठ पूजा को मनाते हैं। तो अंकल ये बताइए कि आपको कितना दिन लगा है, ये लग रहा है अभी पिछले कितने दिनों से बना रहे हैं ये छठ का जो घाट है, और बाकी अगले कितने दिन और लगने वाले हैं? 8 दिन लगा है। अभी 8 दिन लग चुके हैं और अभी पूरा हो गया है या और भी कुछ करना है यहाँ पे? अभी बाकी है, पूरा नहीं हुआ है। अंकल ये बताइए कि अभी और कितने दिन लगने वाले हैं ये पूरा घाट को कंप्लीट करने में? अभी 4 रोज और लगा। 4 रोज और लगेगा, और पिछले 8 दिन से आप लोग बना रहे हैं। क्या कितना मेहनत करना पड़ा? आप लोग काफ़ी कुछ कर रहे हैं यहाँ पे, ये घाट इससे पहले तो ऐसा नहीं था, यहाँ पे काफ़ी कुछ करना पड़ा आप लोगों को। कितना किए हैं? सब कठिन हो, इतना देखी तो खीरी बन रहा है। बहुत मेहनत करना पड़ता होगा। बहुत मेहनत पड़ता है, बिन मेहनत के कैसे बनना है। चलिए, और भी लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो लोग किस तरह से इस घाट को बनाने में मेहनत कर रहे हैं और कितने दिन और इन लोगों को लगने वाला है। साथ ही किस तरह की तैयारियां चल रही है छठ पूजा को लेकर के, क्योंकि कोरोना का टाइम है तो ये लोग किस तरह का एहतियात बरत रहे हैं। अंकल ये बताइए कि किस तरह से तैयारियां चल रही है इस घाट को बनाने में, कितने दिन लग रहे हैं, बाकी और कितने दिन लगने वाले हैं, आप लोगों ने कितना मेहनत किया है, ये सब बताइए आपकी, और कितने दिन लगने वाले हैं? अब ठेकेदार लोग गए हैं, ठेकेदार हमारे पास में आए हैं, तो जब आकर के काम मिला है तो करीबन 9 रोज आज से स्टार्ट हुआ काम। 9 रोज लगा है? 9 रोज। और कितने दिन लगने वाले हैं आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो अभी उखाव तो अलग होवे करेगा बाद में, छठ होने के बाद। वो तो छठ के बाद की बात है। छठ से पहले, पूजा से पहले अर्घ तो दूसरा कोई लगा रहा है, अथी कर रहा है। आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हम लोग बांस बल्ला उल्ला लगा रहे हैं और लाइटिंग वाइटिंग। हाँ, लाइटिंग वाइटिंग के लिए कोई और है? हाँ, वो सब अलग, वो अलग दे रहे हैं, अथी कर रहे हैं, वो लोग का अलग भी व्यवस्था है। आप लोग बस घाट को देख रहे हैं लाइटिंग के लिए, बाकी लोग हैं। हाँ, हर आदमी। कितने लोग हैं इस घाट को बनाने में, कितने लोग लगे हुए हैं? इस करीबन तो 60-70 को आदमी लग गए। बस ये यहाँ से वहाँ तक ही बस घाट है, या उस साइड वाला भी है? ना, तो वो अलग क्या है, वो अलग क्या है। अच्छा, वो अलग है और ये अलग है। उधर भी तैयारियाँ हो रही है छठ की? हाँ, तो उस घाट पे हम नहीं गए हैं कि कितना लेबर है। अच्छा, और बस इस घाट को बनाने में कितना लोग बोले हैं अभी? 70 आदमी करीब। 70 लोग। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इस घाट को छठ महापर्व की इस घाट को बनाने में 70 से 80 लोगों की ज़रूरत पड़ी है, और ये बस एक साइड का घाट है, दूसरे तरफ भी घाट है, उधर बनाने के लिए बाकी और लोगों की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ अगर हम यहाँ इस घाट की बात करें तो यहाँ पर 70-80 लोग अभी तक लग चुके हैं घाट को बनाने में। और लेकिन बाकी जो लाइटिंग वाइटिंग की बात करें तो लाइटिंग वाइटिंग के लिए बाकी लोग हैं जो लाइटिंग वाइटिंग लगा रहे हैं। बस घाट के लिए इसके अरेंजमेंट के लिए 70 से 80 लोग यहाँ पर घाट बनाने में लगे हुए हैं। बाकी भी और लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग की कोरोना के टाइम में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर किस तरह से घाट को और छठ पूजा को मनाने में एहतियात बरत रहे हैं। हमारे साथ ये कुछ युवा भी जुड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग किस तरह से तैयारियां कर रहे हैं और क्या इन लोगों के घर में भी छठ महापर्व मनाया जाता है या नहीं। ये बताइए कि आप लोगों के घर में भी इस त्यौहार को मनाया जाता है? जी, इस बार तो बिल्कुल नहीं मना रहे हम लोग छठ, लेकिन मनाया चाहता है मेरे घर में छठ।
अच्छा, ये बताइए कि इस बार डीएम ने आदेश जारी किया है कि छठ महापर्व को लेकर इस पास के जो इस दीघा घाट के पास के जो इलाके के रहने वाले लोग हैं, बस वही लोग इस बार यहाँ पर आके छठ महापर्व को मना सकते हैं, क्योंकि कोरोना का टाइम है इसीलिए। जी बिल्कुल, यहाँ के जो हमारे संजय सिंह उर्फ मुन्ना सिंह जो हमारे जो पार्षद हैं, पूर्व पूजा समिति के जो अध्यक्ष हैं, वो तो बोले हैं कि यहाँ का सिर्फ निवासी छठ करेगा घाट पे, लेकिन जो भी गाड़ी से आएगा उसको तो मना तो नहीं न कर सकता है। बाकी मतलब अगर कोई आता है तो वो भी मना सकता है। हाँ जी बिल्कुल। तो उस तरह की तैयारियां चल रही है, बाकी लोगों के लिए भी तैयारियां चल रही है। जी, यहाँ पे पार्किंग का सुविधा भी है, इसलिए कि छठ महापर्व जैसा कोई ऐसा पर्व नहीं है। बिल्कुल, और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आप बताइए कि जिस तरह से डीएम ने आदेश जारी किया है कि यहाँ पर इस बार इस इलाके के रहने वाले लोग ही इस बार छठ महापर्व यहाँ इस घाट पे आकर मना सकते हैं, तो चूँकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है, कोरोना का टाइम है, तो उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि इलेक्शन था तो इलेक्शन में काफ़ी भीड़ था, उसमें तो किसी भी तरह की एहतियात नहीं बरती गई। तो इसके लिए तो एहतियात बरती जा रही है ना, क्योंकि देखिए अभी सबसे पहले क्या है कि पेपर में जो दिया गया कि छठ पूजा जो भी होगा वो सब अपने अपने घर में करेंगे, और दूसरी बात जो अगर पास पड़ोस के लोग हैं तो उसमें बच्चे अंडर एज मतलब 10 साल से नीचे के बच्चे नहीं आएंगे, और 60 साल के ऊपर के लोग यहाँ पर बच्चे आना अलाउ नहीं है, और 60 साल से ऊपर के लोग यहाँ पे नहीं आएंगे। लेकिन जब इलेक्शन हो रहा था तो उसमें तो बहुत सारी सभाएं लग रही थी, उसमें तो बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था। तो अब लेकिन जब छठ महापर्व का शुरुआत होने लगा तो उसमें कहा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग और भी बहुत सी चीज़ें बोला जा रहा है कि कोरोना का टाइम है इसीलिए पालन करना ज़रूरी है। उस पर क्या कहेंगे आप? इसमें देखिए पब्लिक को ऐसा नहीं है कि इलेक्शन में नहीं किया गया, सब कुछ किया गया था, बट पब्लिक नहीं सुनती है ना। पब्लिक को कितना भी बोले, अब देखिए मार्केट है, अभी दीपावली का ही समय था तो उसमें कितना भीड़ भाड़ था, बहुत ज़्यादा। तो पब्लिक को खुद से समझना चाहिए कि हमें। लेकिन उस टाइम भी तो नेता लोग जो भी थे इलेक्शन में जो भी खड़े हुए थे वो तो कह सकते थे, उन लोगों ने भी कुछ नहीं कहा, उनके सामने ही सभाएं लग रही थी, लोग आ रहे थे, भीड़ इकट्ठी हो रही थी। अब भीड़ का देखिए, भीड़ तो इकट्ठी होना ही कहाँ, जहाँ अगर रैली होगा वहाँ तो भीड़ होना ही ज़रूरी है, अगर रैली नहीं होता तो भीड़ भी नहीं होती। चलिए, ये भी है, इनसे भी बातचीत करते हैं। आपको क्या लग रहा है कि इस बार तैयारियां किस तरह से चल रही है? बहुत अच्छे ही से चल रही है और चलना चाहिए। कोरोना का टाइम है तो कुछ अलग ही हो रहा होगा। हाँ, सबसे यही निवेदन है कि अपना अपना सुरक्षित रहे, कोरोना के कारण है कि डिस्टेंस बना के रखें। किस तरह की तैयारियां हो रही है इस बार, कोरोना का टाइम है तो? देखिए गांव भर सब देख रहे हैं कि चल ही रहा काम धाम। इस बार यहाँ पे बस इस पास के इलाके के लोग ही आ सकते हैं या बाकी इलाके के लोग भी आएंगे? अब आने वाले को तो रोक नहीं सकते हैं। डीएम का आदेश जारी किया गया है कि यहाँ पर बस पास के इलाके के लोग ही हैं, लेकिन जिस तरह से तैयारियाँ उधर भी देखा जा रहा है, बाकी साइड की भी बात, लेकिन छठ मनाने के लिए बस पास वाले लोग ही आएंगे। नहीं, वो किसी का नहीं है, वो कोई भी यहाँ पे आकर कर सकता है, कोई भी आकर कर सकता है, कोई भी आकर कर सकता है। तो जिस तरह से देखा आपने कि यहाँ पर दीघा घाट पर छठ महापर्व को लेकर काफ़ी तैयारियां चल रही है। पटना के डीएम कुमार रवि ने ये आदेश भी जारी किया है कि इस बार छठ महापर्व को लेकर लोग अपने अपने घर में ही रहकर इस त्यौहार को मनाएंगे, क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है। लेकिन वहीं अगर हम दूसरे तरफ देखें तो चुनाव के दौरान काफ़ी सभाएं आयोजित की जा रही थी और उसमें खूब सारी भीड़ इकट्ठे हो रहे थे, लेकिन उस टाइम किसी भी तरह का ना तो एहतियात बरता जा रहा था और ना तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालन की जा रही थी। लेकिन इस छठ महापर्व के दौरान ऐसा डीएम के तरफ से आदेश जारी किया गया है कि इस बार अपने घरों के अंदर रहकर छठ महापर्व ही मनाएंगे।
छठ महापर्व बिहार वासियों के लिए, बिहार वासियों के साथ एक इमोशन जुड़ा होता है। जहाँ भी जिस भी शहर में, जहाँ भी दूर दूर से रहने वाले लोग बिहार में छठ के दौरान ज़रूर ही आते हैं। किसी और त्यौहार में वो आए या नहीं आए, लेकिन इस छठ महापर्व के दौरान बिहार वो लोग ज़रूर आते हैं। और इस छठ महापर्व की जो एक ख़ासियत है कि जिसके घर में छठ महापर्व होता है वो तो आते ही हैं, लेकिन जिनके घर में छठ महापर्व नहीं होता है वो लोग भी बिहार आते हैं और दूसरों के घर छठ महापर्व को देखने जाते हैं। लेकिन इस बार जिस तरह से कोरोना का समय चल रहा है, तो यही लग रहा है कि इस बार दूसरे शहरों में, दूसरे जगहों पर रहने वाले लोग बिहार नहीं आ पाएंगे, क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है। तो ऐसे में आप लोगों से हमारा चैनल यही अपील कर रहा है कि आप लोग भी घरों के अंदर ही अपना छठ महापर्व मनाएं और सुरक्षित रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें।